विशालाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। भोग सेवन में भगवत सेवन में इतना ही अंतर है कि भोग सुखों की प्राप्ति न होने पर, विपरीत हो जाने पर भोग सेवनकारी को दुख होगा, विपरीतता प्रतीत होगी। और भगवत सेवनकारी को भगवत सेवा से कहीं विस्मृति हुई तो उसमें दुख होगा। वो भगवत सेवा से क्षण भर के लिए भी विलग नहीं होना चाहता, भोगों की परवाह नहीं। बल्कि वो बहुत दफे एक महात्मा रहे, ये महात्मा उनके पास कुछ था नहीं, तो रोज बेगल की रोटी बनाते और बेगल के रोटी स्वयं खाते और भोग लगाते। तो एक दिन कोई संत आए उनके यहाँ, तो संत ने आकर के कहा, बोले देखो ये तो कन्हैया जो हैं ये बड़े सुंदर हैं, कोमल हैं, इनको तुम गुजर खिलाते हो, मक्खन खिलाया करो। उन्होंने कहा कि मक्खन खाना हो तो मक्खन वाले के यहाँ जाए, जिनको यहाँ मक्खन मिलता है वहाँ जाकर रहें। हमको इनको रखने के लिए कोई लालायित है नहीं, इनकी मर्जी हो तो रहें, नहीं तो न रहें, गुजर खाना हो तो रहें। तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि हम तो भी तुम्हारे यहाँ रहेंगे, गुजर खाएंगे। पर जहाँ भोग दृष्टि होती है ना, इसका यह समझो कि भगवान को अच्छी चीज न दे। भागवत में आया एकादश में कि भगवान को देने में किसी प्रकार की कंजूसी न करे, जो अपने पास बढ़िया से बढ़िया दे, परंतु इस बढ़िया से बढ़िया चीज का कहीं महत्व न हो जाए भगवान के सामने। तो बढ़िया चीज के लिए भगवत भाव को बेच न दे, बढ़िया चीज के लिए अपने भगवान को कहीं गिरवी न रख दे। तो रखता है आदमी, जब भोग परायणता होती है तो भोग सिद्धि के लिए भजन भी देता आदमी, भोग सिद्धि के लिए भगवान को छोड़ करके भोगी मनुष्यों की सेवा करता है आदमी। वो कहता है भोग चाहिए भगवान के लिए, परंतु वो भोग दृष्टि रहने के कारण से वो भगवान के लिए चाह करके भी अपने लिए चाहता है। तो ये समझने का वहाँ पर भाव है कि भोग दृष्टि कभी न आने पावे। भोग दृष्टि आने पर श्री कृष्ण इस प्रकार से खेलते नहीं। ये यशोदा मैया में और ब्रज की गोपांगनाओं में, गोप सखाओं में भोग दृष्टि थी ही। शांत भाव से नमाई कब का इनमें पहले आ करके और बहुत पीछे रह गए। तो इनके अंदर तो बिल्कुल सर्वथा और सर्वदा भगवत की दृष्टि थी, श्याम सुंदर को सुखी करना। तो इनका भोग और भोग त्याग, ये दोनों ही, भोग त्याग से भी इनके मन में कोई घृणा नहीं। जिस समय भोग त्याग से प्रसन्न है भोग त्याग, और जिस चीज को खाने में इनको प्रसन्नता आ रही है, गहने रत्न सोने और रत्नों के हार छोड़ करके जो गुंजाओं की माला पहना दी और वन के पत्तों की माला गूंथ करके सखाओं ने पहना दी,
क्या भोग ऋषि से ये उत्तम चीज है? बड़े बड़े बहुमूल्य सुंदर हार उनको तो नहीं पहनाया, ये पहना दिया, पर श्याम सुंदर तो इससे सुख मिला। तो कहीं पर भी भोग भावना जहाँ रहती है वहाँ भगवान प्रकट नहीं होते। तो ये भगवान तो कहते हैं कि गोप बालकों का, इन गोपों का कितना बड़ा ये भाग्य है कि जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए वो ब्रह्म सुखानुभूत रूप हैं। जो लोग दास्य भाव से भजने वाले भक्तों के लिए उनके आराध्य देव और ऐश्वर्य संपन्न सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर हैं। इनके लिए सर्वलोक महेश्वर परमेश्वर नहीं है, पर ज्ञान भी नहीं है। ये तमाम भोगों से पूजा करते हैं भगवान की, परंतु स्वयं ये भोगनिष्ठ नहीं है, भोगव्यक्त है। तो जो भगवान ज्ञानी संतों के लिए ब्रह्म सुखानुभूत रूप है, जो भगवान दास्य भाव से भजने वाले भक्तों के लिए परम ऐश्वर्य संपन्न आराध्य देव हैं, और जो भगवान विषय विमोहित अज्ञान जड़ विषयांगों के लिए बालक रूप है, मेरा बच्चा है। श्री कृष्ण को जो बालक समझता है ना, मधुर भाव से नहीं, अज्ञान से मोहांध हो करके माया का आश्रय लेकर के जो समझता है कि ये बालक है, उसके लिए ये बालक है। परंतु वही उन्हीं भगवान के साथ ये कृत पुण्य पूजा है। उन्होंने क्या पुण्य किए, कितना पुण्य का समूह उनका प्रकट हुआ है आज, पुण्यों का फल कि ये महान पुण्य बालक ये भगवान के साथ इस तरह का बालकोचित खेल खेल रहे हैं अज्ञानी मनुष्यों के जैसा। तो कहते हैं कि पाद 502 जन्म कृष्ण पाप में फिर योग गिरते लभ्य है। कहते हैं बहुत जन्मों तक, एक जन्म में जन्म जतन करा है, अंतराम कही आवत नहीं। भगवान का नाम भी बड़ा प्रयत्न करने पर भी मुश्किल से प्राप्त होता है, और जो सिद्धि प्राप्त हो जाते ब्रह्म सुखानुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए भी जिन भगवान के चरणों की रज अप्राप्त ही रहती है, बड़ी मुश्किल नहीं मिलती उनको। ये ब्रह्म सुखानुभूति जो है वहां पर भगवान की चरण रज नहीं मिलती, उसका तो वहां आदर ही नहीं है। ये तो विलीन हो जाते हैं वो सुख सिंधु में। तो कहते हैं बहुत जन्म की तपस्या करने पर, श्रम करने पर, कष्ट करने पर भी, और अपनी इंद्रियों को मन को तपा कर वश में कर लेने पर भी योगी जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रज को प्राप्त नहीं कर पाते, ये भगवान इन ब्रजवासी ग्वाल वालों के आंखों के सामने और उनके साथ खेलते हैं। केवल दिखते नहीं हैं, उनके साथ साथ वैसे ही बनकर सदा खेलते हैं। तो कहते हैं कि उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए, ये परम सौभाग्य है। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है ये समस्त त्याग, ये मोक्ष सुख का त्याग भी यहाँ पर अपेक्षित होता है। किसी प्रकार की भी अपने सुख की कामना, उनकी सेवा के अतिरिक्त जब तक रहती है तब तक इस भाव का प्राकट्य नहीं होता। कुछ न कुछ छाया आती है बड़ी, पर वो रह जाती है माया। तो ब्रजराज नंदन को देखने के लिए यम नियम आदि, प्राणायाम आदि, ध्यान करना, समाधि लगाना,
इन सब की आवश्यकता नहीं है, परंतु आवश्यकता है अपने आप को समर्पण कर देने की। और फिर तो वो जिस प्रकार का खेल ब्रह्मा जी आगे आएगा तो भूल भागिनी जन्म के मत चव्याम, बड़ी सराहना है कि इस वृंदावन में कोई कीट पतंग होकर के भी आ गया, कोई किसी प्रकार से जहर बन करके भी आ गया, वृक्ष लता गुण बन के भी आ गया, और यहाँ के ब्रज की धूल का कण बनकर भी आ गया, तो वो धन्य हो गया। क्योंकि यहाँ पर स्वयं सच्चिदानंद घन परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण खेलते हैं। तो जिस भूमि में खेलते हैं वो धन्य, जिन लोगों के साथ खेलते हैं वो धन्य, जिन उपकरणों से खेलते हैं वो धन्य, जिस काल में खेलते हैं वो काल धन्य, क्योंकि यही सर्वोत्तम फल है, इसके परे और कोई फल नहीं। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र, जब उनके मन में ये चीज आती है तब वो पश्चाताप कर बैठते हैं कि हम इधर लगे नहीं, इधर नहीं लगे। हमने जैसे कोई आदमी अपने धन को खोकर दुखी होता है कि हमने गफलत में खो लिया, इसी प्रकार प्रेम का अंकुर पैदा जिनको होने को होता है, उन ज्ञानियों के मन में भी पश्चाताप होता है कि हमने प्रेम प्राप्त नहीं किया। ये कभी पुराण की कथा ब्रह्म विद्या के मन में भी क्षोभ हो गया। जो ब्रह्म विद्या सबको स्वयं ब्रह्मानुभूत करवाने वाली, वो ब्रह्म विद्या स्वयं श्री कृष्ण प्रेम को न पाकर संतप्त हो उठी और उसने चिरकाल तक तपस्या की गोपी भाव प्राप्त करके श्री कृष्ण का सेवन करने के लिए। क्योंकि ब्रह्म विद्या को भी ये ज्ञान हो गया, जान गई ब्रह्म विद्या कि केवल ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म सुखानुभूति ही सर्वोच्च स्थिति नहीं है। प्रेम प्राप्त करना श्री कृष्ण का यही परम और चरम उद्देश्य होना चाहिए। गीता में इसका संकेत है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कशियति सिद्धे विद्यावत सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों हजारों में कोई एक यत्न करता है सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्धि माने यहाँ योग सिद्धि नहीं है, अंतःकरण की शुद्धि सिद्धि नहीं है, यहाँ सिद्धि है ब्रह्म सुखानुभूति, ब्रह्म प्राप्ति। और उस ब्रह्म प्राप्त सिद्धा नाम और तत्वशीला नाम, वो ब्रह्म प्राप्त करने के बाद भी मेरी प्राप्ति तत्वतः सबको हो जाए, ज्ञान हो जाए, ये नहीं होता। तो कश्चिन मान वेति तत्व मान वेति, तो ये मान वेति तत्वतः है, तत्व से भगवान, मान माने भगवान श्री कृष्ण, प्रेम में श्री कृष्ण, इनका ज्ञान कब होता है? तो जब प्रेम प्राप्त होता है। तो ज्ञानोत्तर काल में ये प्रेम वांछा होने पर ज्ञानी भक्तों को होता है, और जो सीधे ही प्रेम मार्ग में जाते हैं उनको हो ही जाता है, उनको ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। इस प्रकार से ज्ञान स्वयं आकर उनकी सेवा करता है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जब हो गए, उसके बाद मद भक्ति मद भक्ति कहा, मेरी भक्ति मेरा प्रेम, तो फिर वही माम अभिजाना की तत्वता, वही चीज कश्चिन माम वेति तत्वतः वेत्ति अभिजानाति। तो भगवान कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते पदमंतरम। इस प्रकार जो तत्व से मुझको जान लेता है उसका फिर लीला में प्रवेश होता है, ये घुल मिल जाता है भगवान में। अतएव ये सिद्ध है कि इन ब्रजवासियों के समान धर्म कोई नहीं। जिनके चरण कमलों का ध्यान नहीं हो सकता, जिनके चरण कमलों की धूल नहीं प्राप्त हो सकती,
वो स्वयं लीलामय बनकर और बालक बनकर, ज्ञानी बनकर उपदेश करें सो नहीं, अपने ज्ञान को, ईश्वरत्व को छिपाकर, ईश्वरत्व को भुलाकर स्वयं बालकों की भांति अज्ञता प्रकट करते हुए, अज्ञता को अपना स्वरूप देते हुए, अज्ञता माने वो अज्ञता उनकी न तो अज्ञान है और न वो ज्ञानाच्छादनी माया है, ये अज्ञता भी उनका स्वरूप है। ये लक्षण क्या है? ये माया नहीं, नाट्य नहीं, दंड नहीं, ये अज्ञता नहीं जानते, ये क्या बोल रहा है नहीं जानते। ये उनका, क्योंकि उनमें कोई बाहर की छाया माया नहीं आती, ये स्वयं ही सब कुछ बनते हैं। अज्ञता भी ये रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं अज्ञता को स्वीकार कर लेते हैं अपने स्वरूप में। तो वो अज्ञता भी बड़ी विलक्षण, उस अज्ञता को देख करके प्रेमी मुनिगण जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। शनकादि शुकादि नारदादि ये उस अज्ञता को देख करके मोहित हो जाते हैं कि देखो ये अज्ञता कैसी है, कैसा ये अज्ञ बना। ब्रह्मा जी तो मोहित होते हैं, बाकी ये जो प्रेमी लोग हैं मोहित नहीं होते, उनका तो प्रेम और भी उछलता है कि किस प्रकार से ये कितने ऊंचे होकर के और किस प्रकार से नीची चीज को अपना स्वरूप बना लेते, स्वीकार नहीं करते, स्वरूप बना लेते। तो इसलिए कहा कि इनका जो भाग्य है ये बहुत बड़ा भाग्य। इस प्रकार ये वन में इनका खेल चल रहा है। उधर इनका जो खेल होता है कंस को खबर लगी, कंस को पता लगा कि राम राम ये तो बकासुर भी मारा गया। अभी यहाँ पे ये आनंद का स्रोत बह रहा है, इस आनंद की रसमंदाकिनी में सब के सब मानो डूबे चले जा रहे हैं। पर एक वर्ग ऐसा है, एक समुदाय ऐसा है, बहिर्मुख समुदाय है, आसुरी भावापन्न समुदाय, वो उसकी आंखें ये शीतल स्पर्श को पाकर भी शीतल नहीं होती बल्कि जलने लगे। वहाँ भगवान का यही लीला स्वरूप है, उनको जला करके शुद्ध करना है। उनमें इतना स्वर्ण में इतना वो मल भर गया है कि बिना तपाए वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो इन लोगों के मन में कभी उदय ही नहीं होता ये भाव, तो बल्कि वो तो चाहते हैं कि इस प्रवाह को रोक दें। इन असुरों का ये भाव होता है कि ये जो रस प्रवाह बह रहा है उसको खत्म कर दें, इसको अवरुद्ध कर दें। और इस वर्ग में इस समय नेता हैं, सबके सरदार हैं कंसराज। असुरों के समय भगवान के उस रस प्रवाह को रोकने में जो सन्नद्ध हैं, जो वर्ग, उस वर्ग के नायक सरदार हैं इस समय कंसराज, मथुरा के बादशाह थे इस समय। तो उन्होंने उनको जब सुना कि बकासुर मारा गया, बड़ा दुख मन में हुआ कि अरे वो बक मारा गया जिसने अपने मुंह में मुझको ले लिया था। कंस ने सोचा कि जिसने अपने मुंह में मुझको निगल लिया था वो बक मारा गया और उसकी चोंच को चीर दिया। नन्हे से बच्चे ने हाथ में कैसे आई उसके चोंच, वो विशाल चोंच। अरे एक जिसका हिस्सा पृथ्वी में लगा और एक दूर आकाश में ऊपर जा पहुंचा नक्षत्रों तक, तो ऐसे उस चोंच को उसने चीर डाला। तो बड़ा दुख मन हुआ, क्या करें कि अघासुर रहा, ये भी बक का छोटा भाई था, भाई बहनों से पूछना। तो अघासुर को बुलाया, अघासुर के मन में प्रतिहिंसा पैदा की, बोले देखो ना कितना वो छोकरा दुष्ट हो गया है कि जिसने तुम्हारी बहन को भी मार दिया और भाई को भी मार दिया, तो तुमको कुछ काम करना चाहिए। ये देवता भी इसके मारे सब डर रहे थे कि देवताओं का इस जाया का मुख छीन लेता था और भगाता था मार के।
तो देवता सब इससे डरते थे। तो ये अगासुर को तैयार किया तो तैयार करके भेजा। अथादनामाध्यपतन महासुरस्तेषां सुखक्रीडन वीक्षणाक्षणः नित्यं यदन्तर्निजजीवितो स्वरूपं पीतामतिरत्नमरैतकीक्षते दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखानघासुरः कंसानुशिष्टः सौन्दकीबकानिजः अयं ते सोदरनाशकृत्यैर्गवीर्नैनं सबलं मनुष्ये एते दामत्सुहृदोऽस्त्युदापः कृता सदा वस्तु समामृजौकसः प्राणे गते वश्मसुखां चिन्ता प्रजासुरप्राणभतो हीयते इति जगस्याजगडं बृहद्वपुः संयोजनायाम महाद्रुतीवरम् यत्त्वाद्भुतं व्याप्तविभाननं तदा प्रथिज्यशीतसनाशया खला। अघासुर ये पहुंचा, भगवान जहाँ खेल रहे थे वहां पहुंचा। और अब ये भगवान जो हैं ये तो सबका उद्धार करते हैं, प्रेमियों का केवल उद्धार नहीं करते, क्योंकि प्रेमियों का उद्धार करना तो अपने को उद्धार होना पड़े, अपना उद्धार करना पड़े पहले। प्रेमी न है तो प्रेम में भगवान न रहे। तो प्रेमियों को कभी ये मुक्ति नहीं देती और दूसरों को अपना प्रेम नहीं देती। ये तो भगवान स्वयं प्रेम में बंधते हैं ना। सारा जगत बंधा हुआ है माया के बंधन से, हम सब बंधे हैं, पर भगवान हमसे बंधे नहीं है। और प्रेमी स्वयं मुक्त हैं, उन्होंने भगवान को बांध रखा, वहां भगवान बंधे। ये बड़ा अंतर है। जिनके द्वारा भगवान बंधे वो प्रेमी, और भगवान की माया ने जिनको बांधा वो प्रेमी नहीं। जिन बांधे सुरसो नाद नर प्रबल कर्म की डोरी। भगवान ने सो नाद नर देवता मनुष्य तिर्यक सभी को भगवान ने बांध रखा, परंतु भगवान कहीं बंधे नहीं, वो नित्य मुक्त है। भगवान का स्वरूप स्वभावतः नित्य मुक्त। ये नित्य मुक्त जहाँ बन जाए वो है प्रेम का क्षेत्र, और उनको बांध रखने वाले प्रेम। तो भगवान कदापि इन प्रेमियों को मुक्ति नहीं देते। तो स्वभाव है, न देते हैं मुक्ति और न वो देते हैं मुक्ति। तो जो मुक्ति सुख कामी है उनके लिए प्रेमी ने कहा तो तुम लोग यहाँ बीच में आ करके और ये दूध में खटाई मत डाला करो। ये विनोद की भाषा नहीं है, सिद्धांत है कि वहाँ पर जहाँ निर्मल प्रेम है उस निर्मल प्रेम में विशुद्ध अनुराग में कहीं पर कोई दूसरा तत्व आ जाता है, चाहे वो तत्व कितना ही ऊंचा हो, तो तत्व वो खटाई बनकर उस प्रेम क्षीर को फाड़ने लगता है। तो इसलिए वो स्वयं भगवान जो हैं वे बंधे रहते हैं और बंधे रहने में उनको सुख मिलता है। ये बंधन सुख जो है ना, ये केवल प्रेम नहीं और कहीं नहीं। तमाम बंधनों में मनुष्य या प्राणी मात्र को क्लेश होता है, कोई बंधन नहीं चाहता। आत्मा का स्वरूप मुक्ति है। सब एक चूहे को आप पिंजरे में बंद कर दीजिए, वो छूटना चाहेगा। मक्खी को हाथ में ले लीजिए, वो निकल के भागना चाहेगी। पर जहाँ प्रेम बंधन है वहाँ कोई भी प्रेम बंधन से मुक्त होना नहीं चाहता। वो कहता हमारा ये प्रेम बन गए। तो ये प्रेम बंधन जहाँ भोजन होता है वहाँ प्रेम बंधन नहीं होता, उसकी नकल होती है। वहाँ भी बंधे रहना चाहता है आदमी, मतलब क्या चाहते हैं, घर में सब बंधे रहना चाहते हैं। लोगों से कहते हैं बोले क्या करें, घर वाले छोड़ते नहीं,
घर वाले को आज छोड़ दें, तुम आज काम से न रहो और घर वालों के लिए थोड़ा सा दुख देने वाले बन जाओ। घर वाले कहेंगे वो तो इनके भगवान सुन ले तो बड़ा अच्छा है, जल्दी मरना बड़ा अच्छा है, घर वाले सब चाहेंगे। और बड़े अच्छी भाषा में कहेंगे, बोले बहुत दुख पाते हैं। और बोले बात तीर्थ में जाके बैठ जाए, भजन करो। सोचते बीच बीच में बोलते कुछ काम के तो रहे नहीं, काम करते कमाते, कुछ घर का काम करते संभालते, तब तक तो काम की चीज थी। अब ये निकलने सब बीच बीच में अपनी हुकूमत चलाते हैं, बाबू के लिए माइकपना लगाते हैं, हटाओ इनको यहाँ से। तो अच्छी भाषा में कहते हैं बोले अब खतरी दिया करेंगे, इंतजाम सारा कर देंगे, आप तीर्थ में बैठो, पिंड छोड़ो हमारा किसी तरह से भगो। ऐसा होने पर भी हम भगना नहीं चाहते। इसका अर्थ क्या है? ये मोह बंधन है, ये प्रेम के नाम पर मोह बंधन है। तो बंधन से आदमी जहाँ प्रेम मान ही लेता है, यहाँ भी छोड़ना नहीं चाहता। प्रेम बंधन ऐसा ही प्रिय होता है। तो भगवान को भी प्रेम बंधन प्रिय है। तो स्वयं आकर के बंधते हैं, स्वयं अपने को बंधन में डालते हैं और उनको बांध लेते हैं, उनको कभी मुक्त नहीं करते। प्रेमियों को मुक्त कभी नहीं करते, मुक्त करना चाहते नहीं और प्रेमी भी चाहते नहीं। तो ये ब्रजमंडल में भगवान स्वयं ये ब्रजराज नंदन बनकर नित्य नई नई क्रीड़ा करते हुए, खेल करते हुए ये ब्रजवासी भक्तों को आनंद दे रहे हैं, प्रेमियों को आनंद दे रहे हैं। और केवल यहाँ के ये मानव जाति के प्राणियों को ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग, वहाँ के वृक्ष तरुलता, वहाँ की भूमि, सभी मानव उस आनंद की लीला में बह रहे हैं और सभी मानव अपने को भूल चुके। ये शोक मोह दुख दैन्य विषाद इत्यादि भय, ये जो है ना, ये तो आनंद आस्वादन का विरोधी वर्ग है। ये जहाँ भगवान का ये मधुर मधुर लीला समागम होता है, यहाँ ये सब हटे रहते हैं। यहाँ आनंद विरोधी वर्ग नहीं आता। तो शोक मोह दैन्य इत्यादि वहाँ नहीं आते। यहाँ तो परम आनंद में सब मग्न रहते हैं सागर में। यहाँ हास्य, लास्य, नृत्य, कलरव, नवीन नवीन प्रेमाकांक्षा, रसास्वादन, वो प्रेमोन्मत्तता, मुग्धता, ये सब जो आनंद वर्धक सब पदार्थ हैं, यही वहाँ पर परिव्याप्त रहते, फैले रहते। और पर जो बहुमुख जीव हैं, भोगी जीव, उनको विषाद लगा रहता है, क्या करें, बड़ी आफत है, चिंता लगी रहती है, शोक होता है, मोह होता है। वो रात भी चिंता प्रकट करते हैं। ये सिद्ध करता है कि भगवत प्रेम का अभाव है। भगवत प्रेम का आनंद जहाँ पर है, वहाँ पर ये चीजें आ नहीं सकती। सूर्य के प्रकाश में अंधकार आ नहीं सकता, हिमालय में गर्मी आ नहीं सकती। इसी प्रकार से जहाँ ये प्रेम पूंजीभूत है, वहाँ पर ये चीजें नहीं आती। ये आती है तो समझना चाहिए कि हम शोक मोह विषाद दैन्य के ही दास हैं, गुलाम हैं। प्रेम का हमारे अंदर अभी तक स्फुरण हुआ नहीं, वो आनंद आया नहीं। तो बजने के खेल क्या है? हास्य, सब हंसते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, नई नई प्रेमाकांक्षा पैदा होती है, रसास्वादन होता है और रस का परिवेशन भी होता है। बांधते रस परोसते हैं, यहाँ पर सभी सुख परोसते हैं क्या? अरे कहीं कोई अमृत का कहीं भोज हो तो वहाँ क्या पैसा जाएगा? अमृत पैसा जाएगा ना, वहाँ तो जहर है ही नहीं। तो वहाँ प्रेम राज्य में आनंद रस ही परसा जाता है।
परोसा जाता है, उसी का परिवेशन होता है और आनंद में सब मस्त रहते हैं, मुग्ध रहते हैं। ये जो कूड़ा करकट है, वर्जना राशि कूड़ा करकट, ये भयगम्य विषाद शोक का ये वह आनंद के उस साम्राज्य में लेश कण का स्पर्श करने का भी उनका अधिकार नहीं। तो लेकिन वही आनंदमय श्री विग्रह, वही आनंदमय लीला ब्रज के थोड़ी दूर पर मथुरा में बैठे हुए बैरमुख शिरोमणि कंस के लिए विषाद और उद्वेग का कारण बने। विराजनंदन की जितनी जितनी वो लीलाएं सुनता है, उतना उतना ही उसका धीरज छूटता है, उतना उतना ही उसका विषाद होता है, और उतनी उतनी मानो उसकी विषाद की आग में आहुतियां पड़ती है। जितनी प्रशंसा सुनी उतनी रोने लगा वो, जितनी लीला सुनी उतना उसके मन में क्षोभ हुआ। वो समझता है तेरे राम राम ये मेरा शत्रु बन रहा है, अब ये मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। तो पूछना शिक्षासुर तनावर्त बच्छासुर बकासुर कितनों को भेजा, कहता हमने कितनों को भेजा, पर किसी ने आकर के भी समाचार नहीं दिया कि हमने उसको मार दिया, उन्हीं के मरने का समाचार मिला। सभी मानो अपने जीवन से नित्य विदा लेकर यहाँ से रवाना हुए, तो क्या मेरे भी जीवन की शेष भूमिका आ गई, और मेरे बड़े भारी ये महाबल बड़े पराक्रमी पराक्रांत असुर सब मेरे पार्षद, जिनके प्रताप से बल से पराक्रम से स्वर्ग राज्य भी कांपता है, ये क्या सभी की सभी उस छोटे से नन्हे से गोप बालक से परास्त हो गए? क्या सभी की शक्ति कुंठित हो गई? इस प्रकार से चिंता करता रहता। तो चाणूर मुष्टिक केशी ये सब खास खास सरदार रहे इसके, जितने अधिक दुष्ट उतने अधिक इनके प्यारे मंत्री, जो बुरी से बुरी सलाह दे वो अधिक प्यारा, जो थोड़ी सी बीच में बात कह दे, माल्यवंत को रावण ने लात मार दी, अच्छी सलाह दी, विभीषण को लात मार के निकाल दिया, तो ये खड़ों को अच्छी बात नहीं सुहाती। दुष्टों को तो साधुता की बात कहे तो वो खारा लगता है, बुरा लगता है। तो ये केशी और ये चांदी और मुष्टि के सब के सब दुष्टों के सरदार, ये सब के सब उसके पास गए, बोले क्या आपकी मार देंगे, आपकी मार देंगे, क्या आपकी, उन लोगों ने सावधानी की हुई, आपकी मार देंगे। ये तो सामान्य है क्या, कोई बात नहीं। तो अगासुर को जब बुलाया, अगासुर गया, तो अगासुर जब आया तो लोगों ने कहा कि चांद मुष्टिबाजी ने अब की हमने ऐसे को बुलाया है जो मार ही देगा। तो ये बात आई चुकी, कंस ने कहा कि देखो भाई, इसने तुम्हारी बहन को मार दिया और भाई को मार दिया, तुम्हारे अंदर बदला लेने के बाद जागी बनी जाएगी, तुम इतने बड़े बहादुर वीर, और बहन को भी मार दिया, भाई को मार दिया, सूरपन काटे तो केवल नाक कान काटे, उसी पर इतना बाजुद्ध हो गया। और मुझे देवता होता की बात पिछले रावण हारगा नहीं हारगा हो गई, और अब तुम लोग इतने बहादुर वीर होकर के तुम लोग ऐसे बैठे हो, भाई को मार दिया, बहन को मार दिया, पता सोचे कहा जल्दी जाओ, अरे तुम्हारे इतनी शक्ति इतनी ताकत। तो फिर नम्रता से बोला, बोले भैया देख, तुम तो हमारे अपने हो ना, और विपत्ति में अपनी की सहायता की जाती है। अब विपत्ति में सहायता भी दो तरह की होती है, बुरी सलाह दे कि विपत्ति में सहायता करे, वो खुद भी मरेगा, उसको भी मारेगा। विपत्ति में सहायता क्या है कि सद्बुद्धि किसी को दे, ये तो विपत्ति में असली सहायता है, और पाप बुद्धि में उसका और ज्यादा प्रवेश करवा दे,
ये तो गिरते हुए को धक्का मारना है, उठाना नहीं। गिरते रही था बेचारा, पीछे से गिलास और मार दी। तो इन लोगों ने बस यही सब करते थे। तो बता से आवाज से लगा था, ये मछुआरा होगा शाबाशी पा करके और कंस के प्रति प्रेम ज्यादा, बोले कोई बात नहीं, तुम कंस महाराज अब डरो मत। अब हम जाते हैं, जाते ही उसको क्या छोटा सा बच्चा है और हमारा तो बल आप जानते हैं, तो देवता लोग सब डरते हैं हमसे, हम लोग कोई डरते नहीं, आप ही डर रहे तो जाए जल्दी। ये बड़ा बड़ा भारी पराक्रमी दैत्य था। ये जब आकाश मार्ग से हुआ तो देवता सब रात दिन देखा करते थे बेचारे, कौन जाता है क्या होता है, इनको तो जल्दी कहीं से मरे, जल्दी इनका काम हो, तब कहीं शांति मिले। इन्होंने देखा देवता उन्हें करे तो आभासे जा रहा है, तो देवता सारे के सारे जड़वत हो गए। अब उनको भगवान में विश्वास भी और अविश्वास भी। स्वार्थी को पूरा विश्वास नहीं होता, बोले अमुक देवता का जप करो, उसका तो कर लिया, कुछ हुआ नहीं, शायद नहीं हुआ, दूसरे का करेंगे। दूसरा तीसरा चौथा बदलता गया, क्या काम करें, होता ही नहीं, विश्वास काम नहीं करने देते। तो देवता ने देखा कहीं हमारी ओर में चल पड़े, देवताओं ने बैठा छीनने लगा था उनका काल देख लेगा ऊपर दिखे, तो देवता लोग भागे, भाग करके और बादलों की आड़ में छिप गए। छिप करके दूर से देखने लगे। अब देवता जब व्याकुल हो गए तो बृहस्पति जी ने कहा, डरते क्यों हो, भगवान है। बोले भगवान तो है, पर पहले हमने मार डाला, भगवान तब तक उसको मारेंगे फिर क्या होगा। तो देवता बड़े बड़े विपन्न हुए लगे कि महाराज देखो, मालूम होता आज तक तुम दुष्ट लीला देखते थे, बड़ा आनंद आता था, अभी से जा रहा है, कहीं हमारी दुष्ट लीला देखना बंद न हो जाए, शंका हो गई। अब ये उसने देखा अगासुर ने लीला खेलते हुए उनको, तो उनका उसका गुस्सा और बना, जो कैसा खेल रहा है, मेरे भी खेल रहा, मन को डर इसके समीप ही नहीं, इसके अंदर कोई कमजोरी नहीं, दीनता है, दीनता कैसे आती, यहाँ तो आ नहीं सकती, तो आनंद में देना नहीं आता। तो उसने देखा कि तो दांत पीसने लगा, बोले जल्दी मारे, किसी बोले कहीं इनको न मार दे, बता तो तुम मार दिया, डर भी आया। फिर सोचा कोई बात नहीं, देखा वो तो बंसी बजा रहा है, ये बंसी बजा रहा है तो देखने में अच्छा सा मालूम होता है, और तमाम बच्चे इसको घेरे हुए तो यही है। उसने ऊपर से ही सुन लिया, देख लिया, और फिर उसने बातें सुन बैठना, कैसे ने बता दिया था कि देखो भाई तुमको पहचानने के बाद बताते हैं, ये लड़का इतना सुंदर है कि ब्रज के सारे नर नारी ये नहीं, पशु पक्षी भी उससे प्रेम करते हैं, और उसका रूप जो है ऐसा दिव्य है, ऐसा तेजों में है कि जहाँ जाता है उजाला फैला देता है तो सांवला, पर फैलाता है प्रकाश उज्ज्वल। जो श्याम रंग त्यों उज्ज्वल हो, बरिहारी व प्रेम की गति समझे कोई, जो डूबे श्याम रंग त्यों उज्ज्वल हो। ये ऐसा सुंदर सांवला रंग है कि इसमें जब तक न डूबे तब तक तो आदमी का मन काला रहता है, जीवन काला रहता है, कलुषित रहता है, और जब श्याम सरोवर में डूब गया तो अत्यंत उज्जवल हो जाता है। ये विपरीत तो उन समय बता दिया कि देखो वो जहाँ जाता है उज्ज्वला फैल जाता है, और जहाँ खड़ा रहता है तमाम पशु पक्षी उसी की ओर ताकते हैं, और तमाम नर नारी उसी की ओर देखते हैं, तो तुम पहचान लेना इससे। ये तो बच्चे से देख से क्या, और बोलो जरा सा लीला लीला सा है, सुना नहीं देखा तो नहीं। नंद वो कम से कम ध्यानस्थ हो गया था। तीन तरह से भगवान का ध्यान होता है, लोग पूछा करते कैसे हो, या तो भय से होता है,
यह आवश्यकता से होता है और यह प्रेम से होता है। उत्तरोत्तर अधिक अधिक श्रेष्ठ है। कंस को भय तो रोज सुनता आज उसने ऐसे मारा और ऐसा बोले क्या कैसे कपड़े पहन रखे थे, ऐसे पहन रखे थे, सिर पर क्या लगा रखा था। तो रोज रोज आ करके इसके गुप्तचर झांकी का वर्णन करते, वो भी यहाँ लोग सब रोज वर्णन करें भगवान का। और ये सुन करके इसका ये चित्त जो है उसी भगवान के श्री विग्रह और ये संलग्न होता जाता, एकाग्र होता जाता भय से। तो ये रूप इसके मन में बैठ गया। तो ये पहचान बताने लगा सबसे अपने आप ही कि वो कन्हैया ऐसा है, तो पहचान नहीं। तो उसने देखा रासुरी तो पहचान गया, बोलिए तो जो कुछ उसने कंस ने कहा था ठीक वही बात कि आंख से दिख रहे उसको पहचानना कोई बात नहीं होते, अपने आप ही अपने को पहचाना लेता है। जहाँ ये खैर बोले मेरी भी तो आंख लग रही है उधर। रासुर सोचता है कि कंस कहता था कि जो देखता है उसके आंख चली जाती, नीचे तो ऊपर से देखता हूँ दूर से, तो बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। रासुर के मन में भी अब जिसमें अभिनव भरा अब मैंने पाप जो पाप मूर्ति उसकी आंखें में क्षण भर के लिए इधर लगी। फिर मन में ये प्रतिषेध की भावना आई, अरे इसी ने मेरे भाई को मारा, इसी ने मेरी बहन को मारा, तो आज इस बालक का मेरे हाथ से छुटकारा नहीं। जब इसी का नहीं है जितने भी इसके साथ खेल खेल रहे होंगे तो सारे बच्चों को आज मार डालेंगे, एक बच्चा भी जिंदा नहीं रहेगा। और आज मैं मेरे भाई और मेरी बहन की आत्मा के तृप्ति के लिए तो तर्पण करूंगा आज इनके खून से में, यही उनके प्रति मेरा सद्भाव प्रकट करना होगा। और जब ये मर जाएगा तो ब्रजवासी सब मर जाएंगे अपने आप, क्योंकि हमने देख लिया ना ये अस्सी का दिलाए जीते हैं, ये उनका प्राण है। जहाँ प्राण दे गिरा तो अपने आप ही आज कंस का सारा कंटक दूर हो जाएगा। कंस का कंटक है ये वृंदावन, तो वृंदावन वासियों के प्राण है ये श्याम सुंदर, ये कन्हैया, ये बालक। इस बालक का जहाँ निधन हुआ ये सारा ये वृंदावन नष्ट हो जाएगा और कंस का सारा कंटक दूर हो जाएगा। अब ये शेख चिल्ली की बात है, ये बहिर्मुख लोग जो हैं, बहिर्मुख लोग ये भगवान को तो याद नहीं करते, ये लीला चिंतन तो होता नहीं, क्या करूं तो चिंतन कैसे होता, सो भी बोले अब की ये माल खरीदेंगे और इसमें इतना नफा होगा तो ऐसा मकान बनाएंगे, जमीन खरीदेंगे, मालूम क्या क्या भोजन की चिंता करते रहते। सोए हुए भी घर में मंदिर में जाते हैं वही चिंता, कहीं लोभ, कहीं काम, कहीं क्रोध, तीन चीज उनके पीछे, बहिर्मुख जीवों के पीछे तीन चीजें रहती है। केवलम नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रिय तथा लोग सो भी पूजा करते हुए भी, नाम जपते हुए भी उनका मन आश्रय करता है किसी का। तो यहाँ ये क्रोध में भरा, तो क्रोध का परिणाम होता है हिंसा, क्रोध का परिणाम हिंसा होता है। तो इसके मन में हिंसा जाग उठी और इसलिए ये सारे व्यर्थ है, ये नहीं अनर्थ मनोरथ की। जो मनोरथ है हमारे मन का, जो चिंतन किसी फल को उत्पन्न न करे वो तो है व्यर्थ मनोरथ, तो जो बुरा फल उत्पन्न करे वो है अनर्थ मनोरथ। तो हम जितनी भी क्रोध के, काम के, लोभ के वश में होकर पाप चिंताएं करती हैं, ये सब के सब हमारे अनर्थ मनोरथ हैं। हमें लड़कों में ले जाने वाले हैं वो मनोरथ भी, तो इसने अनर्थ मनोरथ की, इस अगासुरी अनर्थ मनोरथ के मन ये उसने श्री कृष्ण की हिंसा की, श्री कृष्ण के सखाओं की हिंसा की, श्री कृष्ण के भक्तों की प्रेमी हिंसा की,
उनके ब्रजवासी हिंसा की, हिंसा परायण दैत्य, हिंसा न हो गया तो ये जब मनुष्य में हिंसा जाग उठती है उस समय विवेक तो नष्ट हो जाता है पहले ही, उसके अंदर राक्षस भाव और ज्यादा भर जाता है।